बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो आपके बालों के लिए है। आपके बाल जो ख़राब हो जाते हैं, जो जड़ने शुरू हो जाते हैं, जो मुलायम नहीं होते, वो खुरदरे बाल होते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन आपके किचन में सब कुछ मौजूद है। वो हम आपको आज बनाकर दिखाते हैं। उनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपको दिखाते हैं, कैसे बनती है वो भी दिखाते हैं। लेकिन ये जो आज कल आपके पास लोगों के पास वक्त नहीं होता, मसरूफ़ ज़िंदगी है, उसमें आप ये पोल्यूशन, धुआं वगैरह जिसकी वजह से आपके बाल जो ख़राब हो जाते हैं, और हम आपको दिखाते हैं ये बालों के लिए एक ऑयल बना के दे रहे हैं आपको। ये आपकी हर चीज़ जो आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं कौन सी चीज़ें हैं। ये हमारे पास 2 अदद प्याज हैं। प्याज जो लेना है आपने वो सख्त किस्म का लेना है, जब सूखा हो, और कच्चा प्याज नहीं होना चाहिए। ये 2 अदद प्याज हमने लिए हैं, और ये लहसुन है, लहसुन के कुछ जबे हमने लिए हैं। और ये आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं। और ये हमारे पास एलोवेरा है, ये एलोवेरा के 2-3 पीस हमने लिए हैं। और हमारे पास ये मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, ये कोकोनट ऑयल है। और ये हमारे पास जो है ना कस्टर्ड ऑयल है, इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये चीज़ें हमको, आपको ये अरंडी का तेल आपको इधर पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये हमारे पास करशी वालों का है। तो आपको इंशाल्लाह ये ऑयल का तरीका बताते हैं, और आप ये ऑयल घर में तैयार करके यूज़ करें। आपके बाल जो हैं बेहतरीन, मुलायम और रेशम की तरह हो जाएंगे और घने हो जाएंगे। ये प्याज हम इस तरह इसके छोटे छोटे पीस काट के इसमें डाल लेंगे। ये प्याज हमने थोड़ा छोटा करके इसको हम बारीक कर लेंगे हैंड ग्राइंड के साथ। ये प्याज हमारा ग्राइंड हो गया, ये मैंने बारीक इस तरह कर लिया है। और इसमें अब ये लहसुन जो है ना हमारा, ये हम इसमें 7-8 जवे लहसुन के डालेंगे। और ये हमारे पास एलोवेरा है, एलोवेरा हमने ये साइड से ये कांटे जो है ना ये उतार लेने हैं। तो इसको छोटे छोटे पीस करके इसमें डालेंगे, लहसुन और एलोवेरा। तो इसका भी पेस्ट बनाना है हमने, ये आप दिखाते हैं हम। ये एलोवेरा जो है आपको, आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी है। ये रेशम की तरह आपको बालों को मुलायम कर देगा। ये बशर्ते कि आपको इसको मुसलसल तकरीबन 1 माह के तक यूज़ करें। ये ऑयल बना के आप रख सकते हैं, इसको मुसलसल यूज़ करें। रात को सोते वक्त लगा के सुबह बालों को धो लें, या आप अगर रात को नहीं लगाना चाहते तो फिर इसको ऑयल को आप दिन में लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे तक बालों में लगे रहना दें। उसके बाद आप इसको धो लें बालों को। ये हम इसको ऑयल को, ये हम एलोवेरा और लहसुन को ग्राइंड करके बाद में आपको दिखाते हैं। ये एलोवेरा और लहसुन का जो पेस्ट हमारा बन गया, हम इसको मिक्स करेंगे इसी में। तो इसको अच्छी तरह निकाल लेते हैं। ये हमारा पेस्ट जो है तैयार हो गया, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा जो है ना ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें लहसुन, प्याज और एलोवेरा है, ये 3 चीज़ों का ये महलूल है। ये आपके बालों के लिए प्याज क्यों इतना ज़रूरी है? प्याज में एक सल्फ़र पाया जाता है, जो आप जब प्याज को साफ़ करते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, तो वो आपकी आंखों में पड़ता है, तो आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। और ये प्याज का जो ये सल्फ़र है, जब बालों में आप इसका ऑयल लगाएंगे तो ये उससे खुश्की और जो आपके मसाम बंद होते हैं, बालों के नशोनुमात पैदा नहीं, नए बाल पैदा नहीं होते, उसको खोल के नए बालों को ताकत देता है, और वो बाल जो ग्रोथ करते हैं। तो इसलिए हम ये इसका जो आप इसमें लहसुन हमने ऐड किया जो है एंटी बैक्टीरिया होता है, वो अपने आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी है। तो चलते हैं हम इसको, अब इसका ऑयल तैयार कैसे करना है। अब ये हम बिल्कुल लो फ्लेम करके ऊपर ये हम रखेंगे। ये सिल्वर का हमारा ये फ्राई पैन है, इसका ये नीचे से ये मोटा होता है सिल्वर, इसको हम इसमें ऐसे डाल देंगे। ये सारी तमाम चीज़ें जो हमने ग्राइंड की हैं, प्याज, लहसुन और एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है वो आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम और लंबे करेगा, और आपके बाल बहुत अच्छे नज़र आएंगे, चमकदार और अच्छे। और इसमें हम ये ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसको सरसों का तेल भी कहते हैं, 50 ग्राम ये ऐड करेंगे। और ये 50 ग्राम ही हमारे पास जो है वो कोकोनट ऑयल है, आजकल सर्दी है ये जम जाता है, ये ऐड करेंगे इसमें। और ये हमारे पास
कस्टर्ड ऑयल है, कस्टर्ड ऑयल है ये, इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं। ये भी 50 ग्राम हम इसमें डालेंगे और इसको बिल्कुल एक बार इसको हम फ्लेम तेज़ करके इसको गर्म जब हो जाएगा तो फिर हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि इसमें जो चीज़ें वो जले नहीं और उनका असर जो है वो निकल जाए। अगर जल जाएंगे तो आपके जो ऑयल है उसका रंग जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, वो काला हो जाएगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये कैसे बनाना है आपने। ये हमारा जो है ना ऑयल तैयार हो रहा है और इसमें हम रखेंगे ये तकरीबन कम से कम आधा घंटा इसको लो फ्लेम पे पकाना। ये हमारा गर्म हो चुका है, हम कम से कम आधा घंटा इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका तमाम हलूल जो है ना वो ये आपको बाद में हम दिखाएंगे। जैसे ही आपको ये बॉयल आता है तो फिर आपको दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ना ये आपके किचन में हैं। ये हमारा ऑयल पक रहा है, जब पकेगा तो ये इस तरह जाग ऊपर आ जाएगी तो आप बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम में पकाएंगे। ये इस तरह की आप कंडीशन होगी इस ऑयल की। ये जी हमारा ऑयल जो है ना ये बालों के लिए हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। ये बेहतरीन, अभी इसको उतारेंगे थोड़ा ठंडा करके तो फिर आपको इसको इस कपड़े में हम ऐसे मलमल का कपड़ा लेके बाउल में रख के तो इसको हम इधर डाल देते हैं ऐसे। तो ये सारा जो है ना इसका वो निकल जाएगा। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, ज़्यादा हीट में इसको पकाना नहीं है। अगर आपको ये इसमें खुशबू वगैरह कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आप चाहते हैं कि मतलब है कि आपको इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती तो फिर आप इसमें वो आंवला का ऑयल थोड़ा सा डाल लें, आंवला ऑयल बाज़ार से लेके। तो फिर ये देखें जी हमारा ऑयल जो है ना वो तैयार हो चुका है। ये आप इस ऑयल को किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है, ये हम आपको बताते हैं। जी हमारा कितना साफ़ और शफाफ ऑयल तैयार हो चुका है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है आपने, ये आपने कोई मालिश नहीं करनी, कोई ज़ोर से ऐसे ऐसे जैसे मालिश करते हैं ऐसा नहीं। ये इस तरह आपने ऑयल लेना है और बालों में इस तरह बस इस तरह आपने लगाना है। ज़ोर से मालिश वगैरह नहीं करनी, ये इस तरह लगाना, बस थोड़ा आस्ता आस्ता बाल पीछे करके बालों की जड़ों में ऐसे ऐसे लगाना है। ये इतना अच्छा ऑयल है कि आप यकीन करें कि आप एक बशर्ते कि आप इसको अच्छी तरह यूज़ करें और एक कम से कम 1 से 2 महीने तक इसको मुसलसल लगाएं। ये एक बार बना लेंगे तो 1 महीना आपका चल जाएगा। तो ये इसको मुसलसल लगाएंगे। और जो इसमें प्याज है उसका बहुत ही कमाल है। वो एक तो आपके बाल जो है ना उसको जल्दी सफ़ेद होने नहीं देता, ये एक बालों को काला रखता है। और ये बहुत अच्छा ऑयल है जिन लोगों के बच्चियों के बाल गिरते हैं, झड़ते हैं या ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए बहुत अच्छा ऑयल है। इसको घर पे बनाएं और ट्राई करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपने कैसा बनाया और ये आपके बालों के लिए कैसे रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।